फ्री हो करके, बिल्कुल बेबाक हो करके अपने भाइयों से बात करते हैं, क्योंकि सनातनी जो भाई होते हैं वो भाई ही होते हैं, वो भाई हटाकर जान में नहीं बदलते हैं। तो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो भाई हटाकर जान में बदला जाता है, उससे इस तरफ आने के बाद मैं बड़ी सुरक्षित हो गई हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा सा खून गर्म हुआ। बड़ी शांति से बैठे थे। मैं मंच पर बैठे बैठे देख रही थी कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो बड़ी शांति से बैठे हैं, और मुझे शांति बिल्कुल पसंद नहीं है। उस वक्त तक तो बिल्कुल पसंद नहीं है जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो जाए। एक एक हिंदू को शांति में नहीं रहना है। इस पूरी पृथ्वी, इस पूरी मातृभूमि के 120 करोड़ से अधिकतर हिंदुओं को चेतावनी दे रही हूं कि शांति का वक्त नहीं है, नहीं है, और उस वक्त तक नहीं है जब तक भारत की घोषणा हिंदू राष्ट्र के नाम से ना हो जाए, तब तक शांति में नहीं बैठना है। मंच बहुत ही पवित्र है। मंच पर साधु संतों का यहां पर बैठक है। सामने जो लोग बैठे हैं, किसी के गले में भगवा है और किसी के गले में जय श्री राम का पटका है। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सबका संकल्प एक ही होगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आज मंच सजा है आरएसएस के 100 वर्ष के हिंदू सम्मेलन के लिए। आज मंच सजा है आरएसएस ने जो कार्य 100 वर्ष में किए हैं उसको सराहने के लिए। आज मंच सजा है हिंदुओं को जगाने के लिए। आज मंच सजा है अपने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। आज मंच सजा है इस मातृभूमि को सजदा करने के लिए। आज मंच सजा है गौरव करने के लिए कि हम हिंदू हैं। ये गर्व होना चाहिए प्रत्येक हिंदुओं को कि वो हिंदू माँ के कोख से जन्म लिए हैं। मैंने तो इस सभ्यता को सीखा है, मैंने तो इस संस्कृति को पढ़ा है, मैंने तो इस अध्यात्म को समझने की कोशिश की है। मैं तो एक ऐसे मजहब से आई हूं जहां पर हलाला के नाम पर बेटियों के साथ गंदा काम होता है। मैं एक ऐसे मजहब से आई हूं जहां एक पति परमेश्वर नहीं होता है, क्योंकि उसके पास 11 पत्नियां होती हैं और उसको इस्लाम इस बात की अनुमति देता है कि वो 11 बीवियां रख सकता है। मैं एक ऐसे मजहब से आई हूं जहां टेम्पररी विवाह किया जाता है और पैसे दे करके उसको इस्तेमाल करके उस महिला को छोड़ दिया जाता है। मैं एक ऐसे मजहब से आई हूं जहां खुदा का खौफ ऐसा डाला जाता है कि अपने बाप की उम्र का व्यक्ति भी निकाह कर ले तो उसके सामने भी निर्वस्त्र होना पड़ता है। लेकिन आप ऐसे कोख से आए हैं जो देवी का कोख था और है। आप एक ऐसे कोख से जन्म लिए हैं जिसने आपको कोख में ही सिखाया धर्मो रक्षते रक्षता। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आप एक ऐसे कोख से जन्म लिए हैं जिसने आपको कोख में ही सिखाया भारत माता की जय। आप जिस कोख से जन्म लिए हैं उस कोख ने ही आपको सिखाया कि गर्व करो कि तुम हिंदू हो और इस मातृभूमि पर तुमने जन्म लिया है और एक हिंदू मां के कोख से जन्म लिया है। तो गर्व करो, गर्व करो। सोया है कोई, जगाना आसान है, पर अगर सोने का कोई नाटक किया है तो जगाना बहुत मुश्किल है, असंभव है, असंभव है। ये जरूर है कि ऐसे लोग जिहादी और पाकिस्तानी मानसिकता वाले हैं, कठमुल्ले कह लो, टोपी वाले कह लो,
उटंगे पैजामे वाले कह लो, लंबे कुर्ते वाले कह लो, बिना मूंछ की दाढ़ी वाले कह लो, हैं ऐसे लोग जो हमारे भारत देश में मातृभूमि पर जिहाद जैसी और गजवाए हिंद जैसी चीजों को पुकारते भी हैं और स्ट्रैटेजी भी करते हैं कि यहाँ हरा झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का झंडा बुलंद करे। हैं ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हम सिर्फ 22 करोड़ से लड़ रहे हैं? क्या हम सिर्फ 22 करोड़ की मानसिकता को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ उनको यह समझा रहे हैं कि देखो हमारे सनातन धर्म में वासुदेव कुटुंबकम हमने पढ़ा है कि हम किसी के मजहब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे धर्म को असम्मान करने वाले के खिलाफ हम जरूर खड़े होंगे। लेकिन साथ साथ उनका क्या, जो दिग्विजय जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि भगवा आतंक होता है, साथ साथ उन हिंदुओं का क्या जो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांप्रदायिकता फैलाती है, साथ साथ उन लोगों का क्या जो आरएसएस को क्वेश्चनेबल मार्क से देखता है, साथ साथ उन लोगों का क्या जो आरएसएस का मजाक उड़ाने के लिए एक पल नहीं सोचते कि ये जो स्वयंसेवक है वो किस तरीके से अपनी रातों की नींद, दिन का चैन, परिवार सब कुछ छोड़ करके इस मातृभूमि की रक्षा में जुट चुके हैं। जब हम आरएसएस कार्यालय में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं किसी भगवान की प्रतिमा वहां पर नहीं होती है, भारत माता की छवि वहां पर होती है, भारत माता की प्रतिमा वहां पर होती है और पाठ पूजा भी भारत माता की प्रतिमा का किया जाता है। अब आप सोचिए कि आरएसएस एक ऐसी मिसाल है जिसने 100 साल में इस मातृभूमि की रक्षा सुरक्षा सब कुछ की। आरएसएस एक ऐसी मिसाल है कि देशभक्त यहां दिया, आरएसएस एक ऐसी मिसाल है कि देशभक्त को जन्म दिया, आरएसएस एक ऐसी मिसाल है कि प्रत्येक हिंदुओं के हृदय में भारत माता के प्रति प्रेम उजागर करने की कोशिश की। और कुछ लोग निठल्ले ये कहते हैं कि भगवा आतंक है, जैश ए मोहम्मद। कोई बता सकता है कि भगवा आतंक है? लश्कर तैयबा जवाब दो कि ला इलाहा वाले हैं या जय श्री राम वाले हैं? हिजबुल मुजाहिदीन ला इलाहा वाले हैं या जय श्री राम वाले हैं? जमाते इस्लामी ला इलाहा वाले हैं या जय श्री राम वाले हैं? हरकतुल इस्लाम ला इलाहा वाले हैं या जय श्री राम वाले हैं? मैं डायरेक्ट खुली चेतावनी देती हूं विपक्षी दलों को कि इस बार 2026 में अगर आरएसएस के खिलाफ एक भी शब्द बिना सबूत के निकाला तो जबान खींच करके अंगूठे में बांधने की ताकत जो है वो नाजिया इलाही खान रखती है। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर भी और इस मातृभूमि पर भी लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, जिम जिहाद, सलोन जिहाद, ब्यूटी पार्लर जिहाद, टीवी जिहाद, डिबेट जिहाद, लैंड जिहाद, क्या क्या जिहाद चल रहा है हमारे देश में? कभी सोचा है, सुकून से बैठ करके सोचने की कोशिश की है कि यह देश कहा जाता है कि संवैधानिक है, और अगर संवैधानिक है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहां मुजरा करने के लिए है क्या? है क्या? अगर यह देश संवैधानिक है तो देवबंद यहां पर तवाइफ खाना खोलकर बैठा है क्या? अगर यह देश संवैधानिक है तो जमायतुल उलमाए हिंद की जरूरत किसको है? अगर यह देश संवैधानिक है तो शरिया मनवाने और सुनवाने की ताकत कैसे पैदा हो जाती है? देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ भारत को समझाने वाले टोपी और दाढ़ी वाले कैसे खड़े हो जाते हैं ये कहने के लिए कि शरिया समझ तो लीजिए। क्यों समझे? हम तो संविधान समझते हैं, हम तो संविधान समझते हैं, हम शरिया क्यों समझेंगे? मुझे याद है कि 2015 से लेकर के 2017 तक जब मैं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में अपने चप्पल और जूते घिस रही थी, इसलिए ताकि इस देश से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हो जाए।
और उस वक्त देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में सबसे कम उम्र की वकील मैं थी और सबसे ज्यादा सबमिशन इसी मैंने ही दिया। सूरह तलाक को अरबी में पढ़ करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके मैंने देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को समझाया कि हमारे इस देश में हमारी मुसलमान बेटियों को बचाइए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए। और उस वक्त मुझे याद है कि मुनव्वर राना जो अपनी शेर शायरी और अपनी नज्मों से देश के प्रधानमंत्री को कोसा करते थे, मुनव्वर राना अपनी शेर शायरी और अपने शब्दों से, अपनी नज्मों से देश के गृह मंत्री को गालियां परोसा करते थे। उनकी बेटी बैठ करके मुझे गाली परोसती थी एवरी डे, हर रोज डिबेट के माध्यम से। और जब 4 दिन पहले पता चला कि वो रो रही हैं, उनके खाविंद और मिजाजी खुदा ने उनको तलाक दे दिया, तो मुझे रोना नहीं आया, मुझे हंसी आई। और हंसी इसलिए आई कि जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा, कर्मा नहीं भूलना चाहिए। यह पवित्र भारत माता की भूमि है, कोई इस्लामिक देश नहीं है। तुम जो बोओगे वो तुम काटोगे। हो सकता है लोग रोए होंगे कि हाय हाय मुनव्वर राना की बेटी को तलाक हो गया। मैं बड़ा बैठ करके हंसी, घर पे एक कॉफी का बड़ा मग लिया और उसके इंटरव्यू सुने और मैं बड़ा खिलखिलाकर हंसी कि 22 करोड़ में से लगभग 9 करोड़ मुसलमान बेटियों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से सुरक्षित करने के लिए जब मैं गुहार लगा रही थी, इतनी कम उम्र में जब मैं चप्पल घिस रही थी, इतनी कम उम्र में जब मैं गालियां सुन रही थी, इतनी कम उम्र में मेरे शरीर के मुसलमान कटमुल्ले धज्जियां उड़ा रहे थे, तब ये महिला भी साथ में मिलकर के मेरी धज्जियां उड़ा रही थी, मेरे कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रही थी। आज बच्चा भी लावारिस हो गया और आज मुनव्वर राना की बेटी भी लावारिस हो गई। 3 तलाक लेकर के मुंह पे चिपका करके अब वही योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी गुहार लगा रही है। और जो कानून हमने बनवाया, आज उसी कानून से वो अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं, इंसाफ मांग रही हैं। हम तो अभी भी कहते हैं 22 करोड़ों को कि घर वापसी कर लो, इसी में भलाई है, क्योंकि इस बार टुकड़े नहीं होंगे हमारी भारत माता के। इस बार टिकट टू पाकिस्तान होगा।